आज बच्चों हम आप लोगों को महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताएंगे। महत्तम समापवर्तक या HCF क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को विभाजित कर देता है, उसे HCF कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो इसकी परिभाषा लिखोगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या है बड़ी सी बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे। फिर से सुनिएगा, महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को समान रूप से विभाजित कर दे, उसे HCF कहते हैं। अब आइए प्रश्नावली 1 में ये महत्तम समापवर्तक निकालने की विभाजन प्रमेयिका है, जहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A और B धन पूर्णांक तथा B विभाजक और Q भागफल तथा R शेषफल है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सिद्धांत है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A और B धन पूर्णांक हैं, Q भागफल है, B भाजक है, R शेषफल है। जब R का मान 0 होगा तो जो B का मान आएगा वही इनका मासा होगा। तो आइए प्रश्नावली 1.1 में सवाल देखिए कैसे लगेगा। HCF निकालना है। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। नंबर 1 A में है 135 और 225। इनका HCF ज्ञात करना है। तो इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो बार जाएगा 1 बार, शेष आया 90, पुनः 90 से 135 में भाग देंगे।
शेष आया 45। 45 से पुनः 90 में भाग देंगे। 45 दुनाई 90। अब यहाँ पर शेष शून्य है, अतः इनका HCF जो है 45 हो गया। अतः HCF बराबर 45। ये पहला सवाल लग गया। 135 और 225 का HCF निकालने की पुरानी विधि भी आपने पढ़ा है, और वही विधि यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, और जो शेष आएगा शेष से उस भाजक वाले में भाग देते चले जाएंगे। जब शेषफल शून्य आएगा तो जो भाजक का मान होगा वही उसका मासा होगा, HCF होगा। सवाल नंबर 1 रहा। अब सवाल नंबर 2 देखिए। एक 196 बी नंबर है, पहले का बी, नंबर 1 का बी। 196 और 38 220 का मासा ज्ञान करना है। अब 196 से भाग देंगे 38 220 में, बाहर जाएगा 195। अतः शेषफल यहाँ शून्य आ गया, शेषफल शून्य, अतः मासा 196। जब शेषफल शून्य आएगा तो उस समय जो भाजक का मान होगा वही उसका मासा होगा। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3, 867 और 255। इसमें छोटी संख्या 255 है और 867 में भाग देंगे। तो 3 बार जा रहा है ये, 3 5 15 5, 3 5 15 1 16 6, 3 9 6 7 102। पुनः 102 से 255 में भाग, बाहर जाएगा 5 और 10, 10 के 0 पर। तो 104, फिर 51 से 102 में भाग, शेषफल शून्य, अतः मासा 51। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो है संख्याओं का मासा निकाला जा सकता है।
आइए सवाल नंबर 2। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सवाल नंबर 2 मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, जहाँ R is lower 6 greater equal 0, अर्थात R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। R का मान 6 से कम होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यदि a बराबर 6q+0 अर्थात 6q, a बराबर 6q+1 जो 2 से विभाज्य नहीं है, और ये सम है। अब a बराबर 6q+2 जो 2 से विभाज्य है, a बराबर 6q+3 जो 2 से विभाज्य नहीं है, a बराबर 6q+4 जो 2 से विभाज्य है, पुनः a बराबर 6q+5 जो 2 से विभाज्य नहीं है। अतः इसके आधार पर a बराबर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये विषम संख्याएं हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह एक विषम पूर्णांक है जहाँ पर कोई q कोई एक पूर्णांक है। ये प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखिए।
3 में है किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी वैन के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहली टुकड़ी में प्रश्न नंबर आपका है 3। इन दोनों में 6, 16 और 32 का मासा ही ज्ञात करना है। तो 6, 16 वाले में पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या या जवानों की संख्या बराबर 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 32। इन दोनों का मासा ही इसका उत्तर होगा। तो वही नियम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला लगाएंगे। 32 से भाग देंगे 616 में, भाग देंगे तो बाहर जाएगा। पहले एक बार 32, 11 में 2 गए 9, 5 में 3 गए 2, 9 बार 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 16 में 4 गए 8। 8 से पुनः भाग देंगे 32 में, 8 से 32, शेष फल 0 आया। अतः उत्तर बराबर 8। ये प्रश्न नंबर 3 हुआ। मासा ही निकालना था दोनों का। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे और जो शेष आएगा शेष वाले में भाजक में भाग देते चले जाएंगे। जब शेषफल 0 आएगा तो जो भाजक रहेगा वही उसका मासा होगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें मानेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको 3q और 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, अब x बराबर 3q मानते हैं तो x² बराबर 3q का वर्ग अर्थात 9q वर्ग। पुनः 3 कॉमन लेंगे और 3q वर्ग बचा। आता x वर्ग बराबर 3m। ये 3m के बराबर है।
अतः एक्स स्क्वायर का मान 3m के बराबर हुआ। अब दूसरी कंडीशन है, यदि एक्स बराबर 3q + 1 तो एक्स वर्ग बराबर 3q + 1 का होल वर्ग करेंगे 9q वर्ग + 1 + 6q। अब इसमें 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3q वर्ग + 2q + 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3m + 1, जहाँ m एक पूर्णांक है अतः किसी संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री m + 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा। ये रहा सवाल 4 था। ये सवाल नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। आइए यहाँ भी मानेंगे। नंबर 5 में माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर 3q + 1, 3q + 2, जहाँ b बराबर 3। अब x बराबर 3q रखने पर एक्स क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब अर्थात 27 क्यूब। यहाँ 9 कॉमन लेंगे, 3q क्यूब आता एक्स क्यूब बराबर 9m, जहाँ m बराबर 3q क्यूब है, जहाँ m बराबर 3q क्यूब। अब आइए
पुनः x बराबर 3q + 1, पुनः x क्यूब बराबर 3q + 1 का होल क्यूब करेंगे 27q क्यूब + 27q² + 9q + 1, पुनः 9 कॉमन हुआ 3q क्यूब 3q² + q + 1, यहाँ पर 9m + 1, जहाँ m बराबर 3q क्यूब 3q² + 9। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन नियम और 9m + 1 के रूप का होगा।